नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत। खबर रोहतक से। रोहतक एमडीयू में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों के धरने को मिला कई प्रबुद्ध व्यक्तियों व संगठनों का समर्थन। सिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने कहा, एमडीयू प्रशासन द्वारा की गई फीस में ताजा वृद्धि से छात्रों की महंगी हो जाएगी पढ़ाई, गरीब बच्चों का भी पढ़ना हो जाएगा मुहाल। इससे में सरकार या विश्वविद्यालय को अनुदान की बजाय देंगी कर्ज और निश्चित अवधि के बाद शिक्षण संस्थानों को ब्याज समेत चुकाना होगा यह कर्ज। इसी कड़ी में एमडीयू को 23 करोड़ 75 लाख की एक किस्त दे चुकी है सरकार। आंदोलन छात्रों ने कहा, जब तक फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं हो जाता तब तक उनका जारी रहेगा आंदोलन। 10,000 हस्ताक्षरित ज्ञापन कुलपति को सौंप की जाएगी। अक्सर फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। श्री दयानंद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के विरोध में संयुक्त छात्र संघ समिति के अनिश्चितकालीन धरने पर संगठनों के प्रबुद्ध व्यक्तियों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, प्रोफेसर अनिक मोहन, डॉक्टर सुनीता त्यागी, डॉक्टर सुशीला त्यागी ने पहुंचकर समर्थन किया। हालांकि विश्वविद्यालय ने कार्यकारी परिषद की बैठक में संशोधन कर फीस कम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन छात्रों का धरना भी समाप्त नहीं हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एमडीयू प्रशासन ने गत वर्ष 31 दिसंबर को कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर फीस में बेतहाशा वृद्धि की थी। इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, छात्रों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। इस तरह के निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। फीस बढ़ोतरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च छात्रों से ही वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि आगे से सरकारें विश्वविद्यालय को अनुदान की बजाय कर्ज देंगी। यह कर्ज एक निश्चित समय के पश्चात शिक्षण संस्थानों को ब्याज समेत चुकाना होगा। इस कड़ी में एमडीयू को 23 करोड़ 75 लाख रुपए की किस्त सरकार दे भी चुकी है। पिछले साल एमडीयू के कुल बजट का सिर्फ 18% हिस्सा इस सरकार ने दिया था। प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी ने सरकार से विश्वविद्यालयों को कर्ज देने की बजाय अनुदान देने की मांग की है। वहीं एमडीयू प्रशासन द्वारा की गई फीस बढ़ोतरी के खिलाफ गत 24 मार्च से छात्र संघ समिति के बैनर तले विभिन्न छात्र संगठनों के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। छात्र प्रतिनिधियों ने फीस वृद्धि को खुली लूट करार देते हुए कहा कि जब तक फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और करीब 10,000 से अधिक हस्ताक्षरित ज्ञापन कुलपति को सौंपा जाएगा, जिसमें फीस बढ़ोतरी अक्सर से वापस लेने की मांग की जाएगी। इस अवसर पर मनीषा, प्रशांत, मंजीत, रमन, राजेश, नरेश, अभिता, इंद्रजीत, अमन और अजय मौजूद थे। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। एडिट कॉलेज में कितना देती है? 95%। सरकारी यूनिवर्सिटी को कितना देती है? 18%। कोई तर्क है, कोई जस्टिफिकेशन इस चीज की हो सकती है कि आप कॉलेज को 100% दे रहे हैं, एडेड प्राइवेट कॉलेज को भी 95% दे रहे हैं, और जिसके यूनिवर्सिटी के आप करता धरता है एमडीयू प्रशासन कोई भी फैसला सरकारी अनुमति के बगैर नहीं ले सकता। सरकार ने ये कहा है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को देने के लिए फंड नहीं है, आप अपना फंड खुद जनरेट करेंगे। अब आप ही सोचिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन उस फंड को कैसे जनरेट करेगा? यूनिवर्सिटी प्रशासन, इस यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहा हूँ, वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी अपना खर्चा निकालेगी? उसी कड़ी में ये फीसें जो डॉक्यूमेंट्री जो फीसें थी वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के न्याय पसंद संगठन जो थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने एक फैसला लिया कि हम एक समिति के बैनर के तले ये संघर्ष करके इन फीसों को वापस करवाने के लिए संघर्ष। जो एमडीयू यूनिवर्सिटी ने प्रशासन ने फीस बढ़ाई छात्रों की, तो क्या कह रहा है एमडीयू प्रशासन इस समस्या के बारे? शुक्रिया आपके चैनल का और तमाम जो बात हमारी पहुंचा है। सबसे पहले तो सेकंड में संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की तरफ से एक बात आपको जो बोल रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि अब तक क्या हुआ है। 24 मार्च से ये आंदोलन भिन्न भिन्न फेज़ को पार करते हुए आज 6 मार्च पर पहुंचा है। कल 5 को सीएम साहब आए थे रोहतक में, तो हमने उनको मेमोरेंडम बाकायदा दिया, उन्होंने लिया और आश्वासन दिया सीएम साहब ने कि ठीक है, हम इस पर ज़रूर आपकी बात को कन्वे करेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन तक और उनको आदेश देंगे कि जल्द से जल्द वो फीसें जो घटाए। और प्रशासन के, एमडीयू प्रशासन के, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के जो धमकियां हैं या एक तरह का दबाव है और अननोन फियर वो दिखा रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम अपना पर्सनल जो भी उनमें घाटा मुनाफा वो नहीं देख रहे। हम सभी जो छात्र हैं उनका हित को ध्यान में देखते हुए इस मूवमेंट को सिरे चढ़ाएंगे और लड़ते रहेंगे। आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ये कब तक चलेगा और इसको किसको सौंपेंगे आप? जी, ये सबसे पहले दिन ही हमने चलाया था और बहुत सारी सीट हमने, ये तो दिखाने के लिए है कि पता चले, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं। हमने लगभग 10,000 के आसपास सिग्नेचर करवाए हैं और ये हम वीसी साहब को सौंपेंगे। हम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक भ्रम है कि शायद ये ना कुछ 2-4 छात्र संगठनों का या अपने
पर्सनल किसी का मामला है, जबकि ये शायद ये इनको हम बता देना चाहते हैं कि हमारा सर ये कोई मामला अकेले का नहीं है। ये 13,000 जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के वो और लाखों लाख स्टूडेंट्स जो एमडी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, उनकी जो जेब के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा, उनकी जो जेबें काटी जा रही है, एक तरह से मैं फ़ीस बढ़ोतरी नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा इसको फ़ीस के नाम पर लूट कहूँगा। उस लूट को, ये उस तुगलकी फरमान को, फंडामेंटल राइट्स जो इन्होंने एक भाषण देने की, एक किसी जगह अपनी बात कहने की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो लेटर निकाला है, वो लेटर और प्लस में ये तुरंत प्रभाव से ये दोनों फरमान वापस ले। जैसे आज मीटिंग है और अब इसमें कोई फैसला नहीं होता तो बिल्कुल हमारा धरना जारी रहेगा और आगे हम बहुत बड़ी एक सभा करेंगे। आगे क्या रूपरेखा रहेगी कि हम मास बंद करवाएं, यूनिवर्सिटी का हड़ताल करें या गेट रोकें, इस तरह के जो रजिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो हम बिल्कुल करेंगे। और प्रशासन ने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन ने हमारे को बाकायदा बुला करके मीटिंग रात को 9 बजे एक दबाव बनाने की कोशिश की कि हो सकता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमारी यूनिवर्सिटी की तो बेइज्जती होगी, दूसरे लोग सीएम साहब आएंगे तो सोचेंगे क्या ही सोचेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह से स्टूडेंट बैठे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने रात को ही हमारे को कहा कि धरने को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमने ये सोचा समझा कि ये जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता और ये स्टूडेंट हित में भी नहीं है, इसलिए प्रशासन हमारे को सीधा ना कह के इनडायरेक्टली भी एक तरह से यूनिवर्सिटी ने तो ये प्रदर्शन बंद किए हुए हैं, बैन किया हुआ है, इसके बावजूद प्रदर्शन चल रहा है। जी, वो बैन किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनमें उन्होंने जो मीटिंग की सभी छात्र संगठनों को बुला करके उन्होंने कहा कि उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए हमने भेज दिया है, यानी कि वो लागू नहीं होगा। इट मीन्स हम समझते हैं हमारे आंदोलन की प्राइमरीली ये तो जीत ही है कि वो इस फैसले को लागू करने से भी आज कम से कम पीछे कदम हटा रहे हैं। और एक तरह से कहें तो एमडी यूनिवर्सिटी में संयुक्त छात्र संघर्ष समिति द्वारा पिछले 12 दिन से जो फीस बढ़ाई गई है एमडी यूनिवर्सिटी द्वारा, उसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है और एमडीयू प्रशासन है कि उनकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में आपका परिचय क्या ना? देखिए, ये जो छात्रों का धरना चल रहा है, ये मूलतः शिक्षा हर आदमी को उपलब्ध हो, हर बच्चे को उपलब्ध हो, उसके लिए चल रहा है। और मैं एक नागरिक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे और एक अर्थशास्त्री के तौर पे इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूँ कि बच्चे की माँ बाप की हैसियत से बच्चा शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा वो तय नहीं होना चाहिए। गरीब माँ बाप का बच्चा हो, अमीर माँ बाप का बच्चा हो, शिक्षा सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। जब मैं एमए कर रहा था, एमफिल का एडमिशन का मैंने फार्म भरा तो बिना फीस के फार्म भरा। पूना में टेस्ट देने गया तो किराया मुझे इंस्टीट्यूट ने दिया टेस्ट में शामिल होने के लिए। मैं वहाँ 2 दिन रुका तो उसकी व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। मतलब शिक्षा हासिल करने के लिए मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। और आज आप देखिए, हर स्तर पे बच्चे को शिक्षा के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इसका बुनियादी कारण ये तो बस शिक्षा लेना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों को मेडिकल फीस है वो कई लाख बढ़ा दी। आप प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात तो छोड़ ही दीजिए। एमडीयू जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी में इसे सरकार केवल 18% देती है इसके खर्चे का। पिछले साल का बजट आप देखें तो एमडीयू का जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर था उसका मात्र 18% हरियाणा सरकार ने दिया। तो ये निजीकरण नहीं है तो क्या है? जबकि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको 95% तक दे रही है एडेड। शिक्षा, कोई भी विकास, किसी भी विकसित देश में शिक्षा जो है वो इंसान के बुनियादी अधिकार के तौर पर रही है। अमेरिका जैसा देश जहां निजीकरण का बोलबाला है, वहां भी एक समय के आंकड़े बताते हैं उच्च शिक्षा का 1/3% खर्चा ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, बाकी 2/3 तो सरकार और समाज ही वहन करते हैं। तो शिक्षा सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, माँ बाप पे ही शिक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार सबको इसके लिए अपना फंड देना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को फंड जुटाने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। सरकार ने एमडी यूनिवर्सिटी को बाकायदा फाइनेंस कमिश्नर और नोटिस जारी किया है कि वे लोन के थ्रू जो है सहायता दी जा रही है। हो क्या रहा है कि पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटीज़ का, हर एमडीयू का बजट हम देखें तो डेफिसिट का रहता है। सरकार जो पैसे देती थी, कभी 56 करोड़ के लगभग देती थी, उससे घटा के 50 करोड़ कर दिया है। जबकि पिछले साल वायदा तो 130 करोड़ का था, पर असल में दिया 50 करोड़। ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूँ आपको। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की, तो सरकार का खर्चा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? 56 करोड़ से 130 करोड़ का वायदा और वास्तव में 50 करोड़ दिया है।
और आप यूजीसी का पैसा लगा लीजिए, केंद्रीय सरकार का पैसा लगा लीजिए, हर किस्म का सरकारी पैसा लगा लीजिए, जो प्रोफेसरों को CSIR वगैरह से प्रोजेक्ट मिलते हैं वो लगा लीजिए, तो भी 28% बनता है पिछले बजट का अगर आप देखें तो। बाकी 62% कहाँ से आएगा, 72% कहाँ से आएगा? तो शिक्षा, ये जो आंदोलन चल रहा है छात्र कर रहे हैं, पर ये नागरिक समाज का, पूरे हरियाणा के समाज का ये आंदोलन है।